प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का आखिर अरविंद केजरीवाल समर्थन क्यों कर रही है? कांग्रेस ने जो आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, कहीं वो बात सच तो नहीं है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और उस रैली में कहा कि दिल्ली में आपदा आ गई है और इस बात का समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया है। उन्होंने कहा कि हां, सच में दिल्ली में आपदा आ गई है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। राजनीति में कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। कब कौन दोस्त और कब कौन दुश्मन बन जाए, ये किसी को कभी नहीं पता होता। सब समय की मांग होती है, स्थिति होती है, परिस्थिति होती है और राजनीति के समीकरण कब बदल जाते हैं। क्या कहीं वैसा ही कोई खेल तो अब दिल्ली में नहीं चल रहा है? दिल्ली में जिस बात को नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो आपदा आ गई, आखिर उसी बात का क्या समर्थन अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है? और वो भी क्या यही कहने लगे हैं कि हां, सच में दिल्ली में आपदा आ गई है? आप पहले दोनों के बयान सुनिए। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। दिल्ली में आई हुई है। अब आखिर अरविंद केजरीवाल भी इस बात का समर्थन क्यों कर रहे हैं, ये बात भी आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच आज दिल्ली में रैली में तमाम बड़े ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए और उन्होंने यहां तक भी कह दिया, अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष कसते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी शीश महल अपने लिए बनवा सकता था। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। लेकिन मुझे जनता की फिक्र थी, इसलिए मैंने पिछले 10 सालों में 4 करोड़ मकान बनाए। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है। अब इसमें तमाम सवाल उठने लगे और नरेंद्र मोदी को लेकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। अब सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि जब वो ये कहते हैं कि शीश महल वो भी बनवा सकते थे जो अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, तो शीश महल कोई अरविंद केजरीवाल की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो तो सरकारी आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास है। कल उसमें अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, अब आतिशी रह रही हैं। आने वाले समय में अगर बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है, बीजेपी का नेता जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उस आवास में रहेगा, तो फिर शीश महल का आरोप अरविंद केजरीवाल पर क्यों? क्योंकि वो पैसा तो सरकारी आवास पर ही लग रहा है, अरविंद केजरीवाल के पर्सनल मकान पर तो नहीं। खैर, अगर इन बातों को भी छोड़ दिया जाए तो ऐसे तमाम आरोप तो नरेंद्र मोदी पर भी लगते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपने लिए शीश महल नहीं चुना, बल्कि जनता के लिए 10 साल में 4 करोड़ मकान बना कर दिए। तो क्या उन्होंने अपने वादे को पूरा किया? क्या 4 करोड़ मकान बनाने का ही वादा नरेंद्र मोदी ने किया था या इससे ज्यादा का किया था? और अगर उन्होंने अपने लिए शीश महल नहीं बनवाया तो उन्होंने अपने लिए क्या क्या कर लिया है वो भी सुन लीजिए। बीजेपी का दफ्तर नया वाला आप देखकर आइएगा, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं मिलेगा। बीजेपी की सरकार बनती है, लोकसभा चुनाव जीतती है, केंद्र में सरकार आती है, तो तुरंत ही बीजेपी का दफ्तर बदल जाता है और 5 स्टार होटल की तरह बन जाता है। चलिए, नरेंद्र मोदी साहब ने शीश महल अपने लिए नहीं बनवाया, लेकिन जो वो अपने घड़ी, चश्मा और जिस पेन से लिखते हैं उसकी कीमत जानते हैं आप? बहुत पक्के राष्ट्रवादी हैं नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन एक भी चीज देश की इस्तेमाल नहीं करते, सारी चीजें विदेशी हैं। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी की घड़ी मोवाडो की है, जो 39,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की कीमत की होती है, और इसी बीच में कीमत नरेंद्र मोदी की घड़ी भी होगी, यानी कि लाख रुपए की तो घड़ी पहनते हैं। जर्मन की कंपनी है मोन ब्लान,
इसका पेन इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र मोदी साहब, और इस पेन की कीमत है 1,30,000 रुपए। यानी कि घड़ी भी विदेश की और पेन भी विदेश का। और सुनिएगा, चश्मा जो धूप के समय पर अक्सर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगाते हुए, वो चश्मा भी बुल्गारी का है, बुल्गारी कंपनी है इटली की, और उस चश्मे की कीमत है 30,000 से लेकर 40,000 रुपए। यानी कि ना तो चश्मा, ना पेन और ना ही घड़ी हिंदुस्तान की कोई सी भी कंपनी की उनको पसंद नहीं आई, विदेश की पहनते हैं, और वो भी वो जिनकी कीमत लाख रुपए में है। चाहे घड़ी हो चाहे चश्मा हो, चश्मा चलिए 30-40 हजार का है, लेकिन पेन की कीमत लाख के पार है और घड़ी की कीमत भी। बाकी चीजों का तो मैं खैर जिक्र भी नहीं कर रहा हूं, वरना एक कोट का चर्चा तो आपने भी सुना होगा कि कितना महंगा कोट था, तमाम मुद्दा बना था, और बाद में जब उसकी नीलामी हुई तो भी वो 4.5 करोड़ के पार का बिका था नीलामी में। अब कितना महंगा कोट पहना गया था वो भी आपको पता है, वो 2 बार पहना गया। अब उसके बाद आप ये सुन लीजिए कि शीश महल को लेकर तंज कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने कहा कि मैंने तो 10 साल में 4 करोड़ घर बनाकर दे दिए। क्या यही टारगेट रखा था? वो कह रहे थे कि मैं दिन रात काम करता हूं, जनता के लिए काम करता हूं, देश के लिए काम करता हूं। 2015 में एक टारगेट रखा गया था, केंद्र सरकार ने ही अपने लिए रखा था कि 5 करोड़ मकान बनाकर 2022 तक देश की जनता को दिए जाएंगे। 5 करोड़ मकान 2022 तक। हाल ही में ये वीडियो भी तमाम वायरल हुआ था कि हर व्यक्ति के घर का सपना पूरा होगा 2022 तक, जब हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। अब कितनों के पास घर है वो मुझे लगता है कि डेटा देने की जरूरत नहीं, और 5 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था, और प्रधानमंत्री अपनी 56 इंची सीने को तान कर बता रहे हैं कि 10 साल में 4 करोड़ बना दिए। यानी कि जो टारगेट उन्हें 2022 तक पूरा करना था उससे भी कम 10 साल में कर पाए। अब कितनी मेहनत और कितना काम कर रहे हैं ये आप तय कीजिए। फिर चलिए मान लीजिए उस बीच कोरोना आ गया था, उन्होंने जो है उस 5 करोड़ की जो वो संख्या रखी गई थी उसको घटा भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में केवल 67% टारगेट पूरा किया गया था, और शहरी क्षेत्र में मकान बनाने का 43% का टारगेट पूरा हुआ था। अब कितनी मेहनत की थी वो आप देखिए। और उसके बाद फिर अभी 2024 में भी बजट में रखा गया था कि 3 करोड़ मकान फिर से बना कर देंगे। यानी कि जो टारगेट आपने 2022 के लिए रखा था वो आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए, और आप उस पर अपनी छाती पीट कर दिखा रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा कर दिखा रहे हैं कि देखिए हमने तो कमाल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही इसमें कि अन्ना हजारे को आगे करके कट्टर बेईमान आ गए हैं, और उन्होंने बच्चों की पढ़ाई से लेकर बुजुर्ग की पेंशन तक, बीमारी तक, इलाज कराने के नाम पर, शराब के नाम पर हर चीज में घोटाला किया। अच्छी बात है मुद्दे, लेकिन इसी का जवाब अरविंद केजरीवाल ने, जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपदा आ गई है, तो इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है, और एक दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं। बीजेपी के पास दिल्ली में आपदा नहीं आई है, बल्कि बीजेपी में आपदा आ गई है, और 3 बड़ी आपदाएं आ गई है। एक तो दिल्ली के लिए बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है,
पहली आपदा है। दूसरी आपदा है कि उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, और तीसरी आपदा है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि आखिर किस आधार पर चुनाव लड़े। और फिर उन्होंने कहा कि यहां दिल्ली में आपदा आ गई है, दिल्ली में कानून व्यवस्था में आपदा आ गई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस आती है वहां आपदा आ गई है, कानून व्यवस्था लचर है। आए दिन हत्या, चोरी, लूट, डकैती की खबरें आपको आम मिल जाएंगी। और उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में डेटा भी दिया था कि कहां कहां कितनी कितनी हत्याएं और कैसे गैंगवॉर छिड़ा हुआ है दिल्ली में। तो आपदा तो आ गई है दिल्ली में। और अब ऐसे में बीजेपी के बारे में सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में जो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की घोषणाएं हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उन्हीं को कॉपी पेस्ट करने वाली है। जैसे अभी मौजूदा समय में दिल्ली की सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है और 400 यूनिट पर बिल हाफ कर रही है। तो बीजेपी का यह प्लान है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अपने घोषणा पत्र में बीजेपी 300 यूनिट तक फ्री बिजली कर सकती है। और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे इन्हीं योजनाओं को फ्री की रेवड़ियां, यानी कि कोई और करे तो फ्री की रेवड़ी और तुम करो तो फिर जन कल्याणकारी योजनाएं। अब इसी से पता लगता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा दिल्ली में बचा नहीं है, इसीलिए दूसरी पार्टी, विरोधी पार्टी की ही सारी चीजों को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, उन्हीं की योजनाओं को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक हमला बोल दिया कि 10 साल में प्रधानमंत्री 3 स्कूलों की नींव नहीं रख पाए, उनका शिलान्यास ही कर पाए, जबकि इतने में उन्होंने 22,000 से ज्यादा क्लासरूम बना दिए। पूरा डेटा दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब इसी के आधार पर कौन क्या कर रहा है, कितना बेहतर कर रहा है, यह आप सबको बेहतर तरीके से पता। कौन किसकी योजनाओं को कॉपी पेस्ट कर रहा है। अगर कॉपी पेस्ट ही चुनना है तो फिर ओरिजिनल वालों को चुन लेगी जनता, कॉपी पेस्ट वाले को, नकल वाले को क्यों चुनेगी? ये तो समझने वाली बात है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली में चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर दिल्ली के चुनाव का समीकरण क्या होने वाला है, किस पार्टी की हवा या फिर लहर चलने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।